भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और धनवार विधायक बाबूलाल मरांडी ने तीसरी प्रखंड स्थित अपने पैतृक गांव कोदई बांक में माझी थान की शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि संतालों के दो ही पूजा स्थल होते हैं, एक जाहिर थान और दूसरा माझी थान। ये संताल समाज की पवित्र पहचान है। आज गांव में माझी थान का यह आधारशिला रखने का अवसर मिला, क्योंकि संथालों की यही पहचान है। अब देश और दुनिया में जहाँ कहीं भी आप जाएंगे तो संथालों के गांव में दो पूजा स्थल आपको मिलेगा। एक गांव के अंदर में माझी थान और गांव से थोड़ा बाहर हट कर नहीं वाले गांव में ही सटा हुआ ही रहता है जाहिर। ये संथाल जाति का ये पहचान है। अब किसी भी जगह जाएंगे, अगर आपने माझी थान देख लिया, जाहिर थान देख लिया, तो आप समझो कि उस गांव में निश्चित रूप से संथाल रहते हैं। यही हमारा पहचान है। और जब माझी थान भी गांव से समाप्त हो जाएगा, जाहिर थान भी समाप्त हो जाएगा, तो फिर संथाल जाति भी समाप्त हो जाएंगे, यानी उनको भी ढूंढने के बाद मिलेंगे। पता करना पड़ेगा वह कौन संथाल है, क्योंकि ये दो हमारे लिए जगह है जहाँ पर अपनी संथालों के जो देवी देवता है गाँव, इसकी पूजा अर्चना। आज देवघर में नवान्न पर्व को लेकर बाबा मंदिर में जलार्पण और दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। खासकर झारखंड और बिहार के विभिन्न क्षेत्रों से लोगों का हुजूम मंदिर पहुंचा। नवान्न के विशेष अवसर पर बाबा बैद्यनाथ को नए धान से बने चावल, चूड़ा, दही, गुड़ से अभिषेक किया गया और विधिवत पूजा अर्चना की गई। बता दें कि झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में नए फसल की कटाई के बाद पहला अन्न महादेव को अर्पित करते हैं और उसके बाद ही खुद ग्रहण करते हैं। घंगरा, मूरो, शकरकंद, गुड़, दूध, दही सब मिलक शाकल बने से बाबा चढ़े थे। ये उसके बाद क्या होता है? उसके बाद घर में अपना अग्नि को दही चूड़ा पहले देके तब ब्राह्मण भोजन, कुमारी भोजन होता है। ये विशेष रूप से बूढ़े वगैरह में, बूढ़े मंदिर अपना, ये द्वादश ज्योतिर्लिंग का यहाँ का अपना नियम है। ये जो जब होगा तभी होगा, तब कभी होगा। लेकिन वो अपना गांव का है, अपना खेती उती जल्दी काटने के लिए लोग करता है। वो अपना जैसा रिवाज जैसा, वो सब में कोई बात नहीं। यहाँ का अलग का नियम है, ये द्वादश ज्योतिर्लिंग का अलग। बोकारो में राइडर सिक्योरिटी के अंदर काम करने वाले अनुबंध कर्मियों ने सिविल सर्जन के कार्यालय का घेराव करते हुए मुख्य गेट को जाम कर दिया। अनुबंध कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर सिविल सर्जन से बात करने के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन सिविल सर्जन बहाना बनाकर यहां से निकल गए। आपको बता दें कि अनुबंध कर्मियों को 2 माह से वेतन नहीं दिया जा रहा और जब भी वेतन मिलता है तो उसका समय निर्धारण नहीं रहता। पिछले महीने का वेतन अगले महीने की 28 तारीख तक दिया जाता है, जिससे अनुबंध कर्मियों को काफी दिक्कतें होती हैं। सदर हॉस्पिटल में सपोर्ट स्टाफ पे कार्यरत हूँ। सर, हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि हमें 2 महीने से पेमेंट नहीं मिला है और हम लोग को जो पेमेंट बढ़ के आना चाहिए वो भी नहीं आता है और PF-SI भी सही से नहीं हो रहा है। कुछ महीने मिला है, ऐसा नहीं बोलेंगे नहीं मिला है, लेकिन 1-2 महीने आता है, फिर मैसेज आता है कि SI कट रहा है, PF कट रहा है, फिर कुछ नहीं। अभी तो कुछ भी नहीं आ रहा। 5 साल में हम लोग को लगता है कि 4 महीना 5 महीना भी आया हो तो सही से, बस उसके बाद तो नहीं आया है। हम लोग यहाँ CS और कंपनी के लोग का घेराव किए हुए हैं। हम लोग को 2 महीने का पेमेंट और तकरीबन 6 साल से PF-SI के नाम पे ठगी की जाती है। 1 रुपया हम लोग को PF-SI के नाम पे नहीं मिलता है और 2 महीना का अभी 2 महीना का पेमेंट एकदम बकाया है, जो हम लोग को बहुत दिक्कत हो रही है, कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। और भी भाई लोग को, महिला लोग को, जिसके बाल बच्चा स्कूल में पढ़ते हैं, उनको बहुत सारी दिक्कत होती है। ये सब बहुत सारा प्रॉब्लम है। हम लोग इसीलिए आज CS ऑफिस में यहाँ पर घेराव किए हुए हैं। CS साहब से अभी तक कोई वार्ता नहीं है, इसलिए बोलते हैं कि ठीक है, देखते हैं करके इतना दिन तक टाल दिए, अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। हम लोग विगत 6 साल से आपका आउटसोर्सिंग में आपका राइडर सिक्योरिटी लिमिट के तहत काम कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग बार CS ऑफिस में इनके दरवाजा पर आवाज लगाने के बाद भी आज तक हम लोग का कोई भी आवाज इनका कान तक जाता है कि नहीं जाता है, और किस तरह से इनके पास हम लोग बोले या रिक्वेस्ट करें या दरख्वास्त करें कि ताकि हम लोग का दुखड़ा सुन सके। इस तरह से हम लोग आए दिन हमेशा इनके दरवाजे पर आके
अब चिल्ला के हल्ला गुल्ला करके के माध्यम से लेटर दे के लिखित में देने के माध्यम से भी हम लोग का न्यूनतम मजदूरी आज तक देने का काम नहीं किए। अभी फिलहाल देख लीजिए 2 महीना का पेमेंट हम लोग का रुका हुआ है। न्यूनतम मजदूरी के लिए हम लोग 6 साल से आवाज दे रहे हैं, किसी पर कोई सुनवाई नहीं है। जहां तक प्रबंधक का भी नहीं सुनवाई है, ना ठेकेदार का सुनवाई। पुलिस अधीक्षक गिरिडीह को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक बस में कुछ नाबालिग और कुछ बालिग लड़कों और लड़कियों को मानव तस्करी की नीयत से बस से बाहर ले जाया जा रहा है, जिसके बाद जांच के दौरान पाया गया कि बस में 23 लोग सवार थे जिनके पास से कोई यात्रा टिकट उपलब्ध नहीं था। पूछताछ करने पर पता चला कि सभी को गुजरात ले जाया जा रहा था। इस पूरे मामले में बबलू राम और शंकर साव शामिल है, जिनका नाम पहले से ही मानव तस्करी में संलिप्त है। इनके खिलाफ देवरी हिरोडी तीसरी थाना में कांड दर्ज पहले से ही है। इन लोगों का पूर्व आपराधिक इतिहास भी रहा है। इस तस्करी में बस मालिक छोटू भाई वर्मा और चालक चिराग हटीला के कांड दर्ज कर चालक को गिरफ्तार किया गया। अनुसंधान शुरू किया गया और सभी बालक बालिकाओं को तस्करी के लिए जिन्हें ले जाया जा रहा था चंगुल से मुक्त कराकर कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन गिरिडीह को सुपुर्द किया गया। बिल्कुल ये पहली बार घटना नहीं है कि जो आज जो वारदात हुई है बाल तस्करी से जो मुक्त बच्चे को 23 लोगों को कराया गया है, यह पहली बार नहीं है। हम लोगों ने पिछले 1 दशक से यहाँ पे काम कर रहे हैं और निश्चित तौर से हम लोगों ने यहाँ पे 200 से अधिक बाल तस्करी से बच्चों को मुक्त कराया है। और आज की उसी कड़ी में हम लोगों ने आज 23 लोगों को जो है सो आज देवरी थाना प्रभारी और पुलिस बल के सहयोग से हम लोगों ने मुक्त कराया है। और यह सिलसिला जो है काफ़ी एक बहुत बड़ी चेन है तस्करों की, और यह रैकेट जो है मुझे लगता है कि ना ग्राम लेवल पर है, ये पूरा राज्य स्तर पर भी फैली हुई चीज़ें हैं। और इसे हमें मुक्त कराने के लिए पुलिस बल ही नहीं बल्कि सभी कम्युनिटी और इन सभी सहयोगों की अपेक्षा है, तभी हम इस राज्य से इस देश से हम बाल तस्करी को समाप्त कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अभी जो मैंने देखा काफ़ी इसमें अलग अलग स्टेट से भी है, झारखंड के देवरी प्रखंड से भी बच्चे कुछ हैं और देवघर के मधुपुर से भी हैं और वेस्ट बंगाल से भी हैं, तो अलग राज्य से भी हैं। तो निश्चित तौर से यह समझा जा सकता है कि ये तस्करी का चेन कितनी बड़ी है और हम लोग इसको नाकाब किए हैं। और निश्चित तौर से जो ट्रैफिकर है उनके अगेंस्ट में निश्चित तौर से कार्रवाई प्रशासनिक अधिकार से